ये आदमी इस बैग को रोक लेता है जिससे यह गूंगी लड़की बच जाती है और फिर यह जब जाने लगता है तो वह इसके पीछे पीछे आती है। तो यह यहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो क्योंकि मेरे पीछे काफ़ी लड़कियां हैं और मैं तुम में इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ। यह कहकर यह तुरंत से यहाँ से जाने लगता है और जैसे यह जाने लगता है तो यह इसके पीछे आती है और इसके बैग को पकड़ लेती है। ऐसे 10 किलोमीटर तक यह इसके पीछे आती है। फिर यह कहता है कि तुम आखिर क्यों ऐसा कर रही हो। फिर यह इसके बाद यह लड़की बताती है कि मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहती हूँ और फिर यह कहती है कि जब तुम बात कर रहे थे तो जो आवाज़ सुनाई दिया था वह मेरी दादी का था और यह इसको बताने की कोशिश करती है लेकिन यह समझ नहीं पाता है। फिर यह इसको अच्छे से आराम से बताती है, कैसे न कैसे कर कर यह बताती है लेकिन वह नहीं समझ पाता है। फिर यह एक पर्ची को निकाल कर इसको एड्रेस को दिखाती है और फाइनली सच में ही यह इसके दादी से मिलना चाहती है क्योंकि यह उसी का एड्रेस होता है। फिर यह अपने दादी के पास कॉल लगाता है और कहता है कि दादी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और फिर यह इसको साथ धीरे धीरे लेकर चला जाता है और फाइनली यह कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और फिर यह इसको लेकर जाता है और जाने के बाद यह यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर छुप जाओ। इसे छुपा लेता है। छुपाने के बाद फिर दादी को बुलाता है कि ओए दादी तेरा सामान कोई चोरी कर रहा है। फिर दादी जैसे ही बाहर आती है तो यह साइड हो जाता है। तो यह अपने पोती को देखकर बहुत भावुक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 10 साल बाद देखा है और यह 10 साल बाद देखने के बाद यह इसको पहचान जाती है। फिर यह गूंगी होती है तो यह मैसेज का सहारा लेती है उसको पूरा बात बताने के लिए और फिर यह इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इसको गले लगा लेती है। फिर गूंगी लड़की बताती है कि उसके पिता का काफ़ी ज़्यादा तेजी से तबीयत खराब है जिससे यह देखकर यह आदमी भी रोने लगता है। बाकी का वीडियो देखेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में।